खान सर जब शादी किए थे उस टाइम काफी पार्टी उटी दे रहे थे, पूरा दुकान फ्री कर दिए थे। आज बात करेंगे खान सर को लेकर के, जो कि खान सर 35 रुपया में एक सारा करवा रहे हैं। पूरे बिहार का, पूरे भारत में नहीं होगा, हॉस्पिटल खोल रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा समीर जी? देखिए, हमारे चेहरे पे मुस्कान देख के आप लोग को समझ में आ गया होगा कि खान सर जो है यही चीज खोज रहे हैं। वो कहे हैं कि हमारे यहाँ कोई भी मरीज आएगा उसको मरीज हम नहीं कहेंगे, अतिथि देवो भव। वैसे तमाम झोलटांगवा डॉक्टर से समीर चौधरी कहना चाहता है कि रे फर्जी डिग्री लेके डॉक्टर बन गया है और मरीज को तो ऐसे ट्रीट करता है जैसे लग रहा है कुत्ता बिलाई है। सीखो, खान सर के यहाँ जाके पढ़ाई करो, क्योंकि आखिरकार वो मरीज आपके यहाँ जाएगा नहीं, आपको पैसा देगा नहीं। भैया कितना मरीज तो जमीन बेच के, मंगलसूत्र बेच के, गहना बेच के पैसा देता है डॉक्टर के। डॉक्टर बिकवा देता है। बोलते हैं ना कि 100 को रख करके आइए, डॉक्टर बहुत सारे पैसा लेते हैं, हॉस्पिटल वाले जाली काम करते हैं ऐसा। लेकिन खान सर बोल रहे हैं कि हम अब लूटने नहीं देंगे किसी को, अब डॉक्टर लोगों की छुट्टी कर देंगे हम। नहीं, सही बात है। और ऐसे भी हम खान सर को अब्दुल कलाम सर मानते हैं। अच्छा। हाँ, ये लगे कि आज से पहले एगो 90 के दशक में एगो थे अब्दुल हमीद जी जो आजादी के लिए लड़े, उसके बाद अब्दुल कलाम आए, अभी देखिए हमारे खान सर। आखिरकार 35 रुपए में एक्सरे कहाँ होता है? सरकारी हॉस्पिटलों में जाइएगा तो नहीं होता है, वो बता दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आदमी विकास के लिए आए हैं। और हमको कोई ये मत कहना कि नेता बनना चाहते हैं। अगर ये नेता नहीं भी बनना चाहेंगे तो हम जबरदस्ती बनाएंगे इनको, और डायरेक्ट पीएम नॉट सीएम, डायरेक्ट पीएम बनाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति स्टूडेंट के लिए इतना करते हैं, छात्रों के लिए इतना करते हैं, और सोचिए अगर बिहार में रह के इतना कर रहे हैं, इनको अगर देश दे दिया जाए तो पूरा देश के लिए तो समझ रहे कितना बड़ा ये बात हो जाएगा। लेकिन अभी नेता लोग लड़ रहे हैं, देखिए रहे हैं आपस में कि हम जीतेंगे सबको, लेकिन सबको तो पीछे छोड़ के खान सर, मतलब कि इनको आना चाहिए राजनीति में, इनको मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनना चाहिए, जो कि बिहार का भला को हो सके। नहीं, हम देखिए तमाम लोगों से नम्र विनती कर रहे हैं कि आप लोगों ने कभी रियल में अब्दुल कलाम जी से तो देखा नहीं होगा, ऐसे वो तो इतना बड़े आदमी थे, तो लेकिन आप लोग खान सर को देखिए, उनकी भावनाओं को देखिए, बातों को देखिए, तो आपको लगेगा कि इसी तरह से अब्दुल कलाम जी थे, वो अपना संपत्ति का 1 रुपया नहीं रखे, वो सारा चैरिटी में बांट दिए। वही तरह खान सर है, इन्होंने क्या कहा, जितने भी छात्र इनके हैं यही सब चलाएंगे वो सब हॉस्पिटल को, कोई भी नहीं। अब बाकी मरीज अगर ठीक हो जाएगा तो एक बार चेहरे पे स्माइल दिखाएगा, हंसेगा, जैसे हमारा स्माइल है, हमारा स्माइल हमारे तीसरी बाहर आ जाता है तो खाली स्माइल भी कर देगा तो खान सर को लगेगा कि हाँ हमने एक सफलता काम किया है। रहा सवाल खान सर का, नाम तो खान है, मगर गलत तो गलत बोलूंगा ना जब वो गलत है ही नहीं। जो बंदा 2000 लोगों से फीस लेता है, जो सक्षम है, और 20,000 लोगों को पढ़ाता है, फ्री पढ़ाता है, रात दिन मेहनत करता है, तो भैया ऐसे लोगों के लिए आप लोगों को भी ताली मारनी पड़ेगी भैया। क्योंकि खान सर वो बिहार का है तो बोल के उसको आप झुका नहीं सकते कि वो बिहार का है। क्या अगर वही गुजरात का होता, महाराष्ट्र का होता, हरियाणा का होता, तो तुम दब के बोलते? ये मत समझना एक बिहारी 1000 पर भारी है, आजकल पढ़ा लिखा है बिहार का क्या। और खान सर जो काम कर रहे हैं ना, उनके लिए सलूट बनता है। वो गरीब बच्चे को भी पढ़ाता है, वो जज्बा देखता है, वो मेहनत देखता है, वो ये देखता है कि इस बच्चे की कितनी औकात है, ये कहां तक दिमाग लगा सकता है, और निःशुल्क क्लास देता है। जिस टाइम पे वो क्लास दे रहा होता है ना, उस टाइम पे 2000 बच्चों में से 20 बच्चे यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर आते हैं, और वो बिहार का गौरव बनते हैं। भैया गलत बोल रहा हूँ तो ताली बजाओ भैया खान सर के लिए। फिर भी एक बड़े टीचर भी बता दो, सुनो मेरी बात, मेरी सुनो, ज्यादा अपनी कम गाओ। हम दिल्ली में खड़े होकर खान सर की इसलिए तारीफ कर रहे हैं कि बिहार का लाल कर रहा है दुनिया में कमाल। क्या अरे खान सर की तुलना, खान सर को तो कपिल शर्मा 100 में बुला के इज्जत करी, और कपिल शर्मा उनको सर बोला। कपिल शर्मा तो पैसों के लिए किसी को सर ना बोले, वो भाई जान, ये जान, वो जान, फूफी जान, अम्मा जान, ये जान बोलता है कौन? कपिल शर्मा। उसको खान सर बोल रहा है। अगर वो सर बोल रहा है तो इसका मतलब उनका सर पैर है, इसलिए सर बोल रहा है। नहीं तो ये बॉलीवुड वाले तो पैसा देके इज्जत देते हैं। गलत बोल रहा भाई तो ठोको ताली। देखिए युवा भी खुश है। अरे मेरे भाई, ना हिंदू देखता है, ना मुसलमान देखता है, ना सिख देखता है, ना ईसाई देखता है, वो सिर्फ ये देखता है कि देश का गौरव इससे बन सकता है कि नहीं। वो लोगों को पढ़ाता है। एक शिक्षक को नाम को देखा जाता है कि वो कौन भड़वा कहना भग गया। अरे यार ये तो दलाली करने के लिए बोल रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, तुम लोग ब्रेकिंग न्यूज, गड्ढे में सांप निकला, बाद में पता लगा छिपकली थी। आप देख सकते हैं पीछे पानी लपालप भरा हुआ है, और कुत्ते में कूद के आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग बनाते हो। और आप जैसे लोग तो लोगों के तलाक भी करा दे, ब्रेकअप भी करा दे। खान सर फरार हो गए, सारे तुम्हारे रिश्तेदार फरार हुए होंगे। खान सर को फरार बता रहे हो? वो ईमानदारी से कमाता है, मेहनत करता है, गरीब बच्चों को पढ़ाता है। तुम चाहते नहीं हो कि बिहार का व्यक्ति शिक्षित हो, तुम चाहते नहीं हो हिंदुस्तान का बच्चा शिक्षित हो, क्योंकि जब वो शिक्षित होगा तो पता होगा कि कौन फिरकी ले रहा है, कौन गलत पैसा ले रहा है, कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, मुझे मोदी को वोट देना है या राहुल गांधी को देना है। तुम चाहते हो कि एक पौवा दो, एक अद्धा दो और वोट डलवा लो। और पढ़ा लिखा व्यक्ति पौवा अद्धा लेके वोट नहीं देगा। उस बंदे ने करोड़ों रुपए के पैकेज ठुकराए हैं। क्या उसको बोले कि तुम हमारी प्राइवेट कंपनी में आके नौकरी करो, उसने बोला मैं तुम्हारी कंपनी में नौकरी करूंगा, तो रिक्शे वाले का बच्चा कहाँ? भाई साहब बीच में ठोक रहे, मैं चला जाऊंगा। बात सीरियस है, सुन लो, ये कोई फिल्मी टॉपिक नहीं चल रहा अभी। उसने बोला कि अगर मैं तुम्हारा पैकेज लेके चला जाऊं करोड़ों रुपए का, तो ये गरीब का बच्चा कहां पड़ेगा? इसको तो गार्ड बाहर ही रोक लेगा। जूते अच्छे पहन कर आओ, कपड़े अच्छे पहन कर आओ, चेक लाए हो, फीस लाए हो, तुम ऑटो रिक्शा से कैसे आए हो, पैदल कैसे आए हो, तुम्हारे छाते में छेद कैसे हो रहे हैं? पैसा देख के अंदर एंट्री करी जाती है बड़ी इंस्टीट्यूट में, काइंड योर इन्फॉर्मेशन।
और इस देश में 70 साल से 62 साल से गरीब के बच्चे को तो इन्होंने डॉक्टर भी नहीं बनने दिया। ये तो कलाम साहब गिने चुने निकले हैं देश में। ये तो नाम के आगे पहले सरनेम पूछते थे, जात पूछते थे। इसीलिए हम खान सर के साथ कल भी थे, खान सर के साथ आज भी हैं और खान सर के साथ कल भी रहेंगे। और ऐसे शिक्षकों को हम सलाम करते हैं। और भैया जोरदार ताली बजाओ खान सर के लिए। खान सर को लेकर ये जिसको बुरा लगता है, तुम्हें बुरा लगे, खान सर जैसे व्यक्तियों को ऐसे पेज सपोर्ट करेंगे तो मैं इंटरव्यू दूंगा। दूसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति की मैं फोटो लेके खड़ा हूं, ये व्यक्ति वो है जो नाम के आगे खान लगाता है। मगर दिल्ली के दीपक को ऐसे राम भक्त की जरूरत है जो तिलक लगाता है, 15,000 बहनों से राखी बंधवाता है, ना कि उनको ये बोलता है कि तुम इंस्टाग्राम में रील बनाओ, ना कि वो उनको ये बोलता है कि तुम जाके इंस्टाग्राम वालों की लड़कियों की तरह जो है ठुमके लगाओ, और ना कि वो ये बोलता है कि तुम्हें मैं सैयारा पिक्चर दिखाऊंगा। अगर उसने 15,000 लोगों से बहनों से राखी बंधवाई तो उसने क्या गलत करा? आज भारत में शिक्षा के नाम पे माफिया चल रहा है, आज भारत में हॉस्पिटैलिटी के नाम पे माफिया चल रहा है, आज मरे हुए के नाम पे 4 दिन तक उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है और उसके नाम का बिल फाड़ा जाता है 4 लाख का। तो खान सर जो है वो दलाली बंद करने के लिए आया है। खान सर को केवल उस बंदे से दिक्कत लोगों को हो रही है जो खान सर को चाहते हैं कि खान सर जो माफिया को बंद कर रहे हैं, वो माफिया राज के खिलाफ खान सर खड़े हो गए हैं। और पहले इन्होंने ये देखो, ये जो मशीनें हैं ना, ये मशीनें भगवान ना करे कि खान सर के कोई परिवार के लिए नहीं आ रही। ये मशीनें वो मशीनें हैं जो विदेश से मंगाई है। अब देखो भाई साहब, बुरा मत मानना, कितना फंड आया है, किससे आया है, क्यों आया है, कैसे आया है। ए, भंडारे की लाइन में खड़े होकर नमक कम बताने वाले सुनो, कोई काम कर रहा हो ना, उसको काम करने दो। उससे ये मत पूछो कि भंडारे की लाइन में भंडारा कैसा बना तो नमक कम बता दो, आलू कितना आया था, घी कितना आया था, आटा कितना आया था। अरे बुढ़वा, तुम कभी कुछ करते नहीं हो मगर लोगों के ऊपर उंगली उठाते हो। अगर ये व्यक्ति कर रहा है तो ये अपने परिवार के लिए नहीं कर रहा। भगवान ना करे किसी की किडनी खराब हो, भगवान ना करे किसी का डायलिसिस हो, मगर जिसका हो रहा है वो 4,000 रुपए नहीं दे पाएगा। ये व्यक्ति 300-400 रुपए में उसका काम करना चाह रहा है। भगवान ना करे किसी को एक्सरे की जरूरत पड़े, भाई साहब प्राइवेट हॉस्पिटल की पार्किंग भी 50 रुपए की है और ये 25 रुपए में एक्सरे कर रहा है, 35 रुपए में। 35 रुपए में तो छोले कुलचे नहीं आ रहे ढंग के। कैसी बातें कर रहे हो? और ये व्यक्ति शिक्षा में क्रांति लाया। आज शिक्षा में क्रांति लाने के बाद एक बहन ने इनसे राखी बंधवाई। कुछ लोग कह रहे बिजनेस कर रहे हैं केवल। बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा बिजनेसमैन मैं कह रहा हूँ हर प्रांत में होना चाहिए, ऐसा खान सर हर राज्य में होना चाहिए। और अगर लोगों को लगता है कि इन्होंने मेरे को बोल के वीडियो डलवाई है तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे खान सर और 10-20 आए और मेरे को वो भी बोले, मैं उनकी वीडियो डालूंगा। अरे भाई, अगर तुम अपनी माँ के पैर धो के पी रहे हो और तुम वीडियो डाल रहे हो तो मुझे मोनू शर्मा जैसा भाई पसंद है, चाहे तुम दिखावा कर रहे हो। और अगर तुम गाय को रोटी खिला के वीडियो डाल रहे हो तो मुझे खुशी है। पहले होता था गुप्त दान, क्योंकि पहले शास्त्रों में लिखा था। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर ये सेवा कर रहे हैं, अब्दुल कलाम साहब अगर मिसाइल बनाने के बाद फोटो नहीं डालते, वीडियो नहीं दिखाते, तो दुनिया को कैसे पता लगता कि ये मिसाइल मैन है? उन्होंने फोटो और वीडियो डाली प्लस कर्म करा। हाँ, कर्म करना जरूरी है, फोटो वीडियो डालो मगर कर्म अच्छे करो। पद्मश्री जिनको मिलता है उसका रिकॉर्ड देना पड़ता है। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, मजे लेते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल जीते हैं। भाई साहब देखो, ये व्यक्ति जो है ना, ये व्यक्ति ये ठरकपना नहीं कर रहा, ये व्यक्ति अय्याशी नहीं कर रहा। अगर ये व्यक्ति सर में लड़कियों के लिए देखो खोल दिया फ्री में हॉस्पिटल, ये मेरे को बात बताओ, यहाँ मिलेगी सारी टॉप क्लास की सुविधाएं। ये जो अस्पतालों में बेड है ना, ये दलाली वाले बेड हुए हैं प्राइवेट में। ये दलाली होती है इनमें। मतलब कि लोग कहते हैं वेंटिलेटर चाहिए। अब वेंटिलेटर चाहिए तो बुरा मत मानना, लोग कहते हैं जी लाओ 5 लाख रुपए दो, लाओ 4 लाख रुपए दो। इनके वेंटिलेटर पे भगवान ना करे दलाली नहीं चलेगी। अगर भगवान ना करे किसी का पेशेंट मर गया है ना तो उसको वेंटिलेटर पे लेटाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये संस्था चलाना चाहता है। ये हॉस्पिटैलिटी के नाम पे ना अस्पताल में दलाली नहीं करना चाहते। और अगर ऐसे व्यक्ति आगे आकर सेवा करना चाहते हैं तो दिल्ली का दीपक खान सर जैसे व्यक्ति को दरखास्त कर रहा है कि आप लोग आगे आइए और सेवा करिए और हम आपके साथ हैं। आज हम लोग के टैरिफ लगा दिया, वो भी मोदी के ऊपर। मोदी जी का दिल तोड़ दिया ट्रम्प। अब मोदी जी गाना गा रहे हैं, भुगतेगा अंजाम, इंतकाम देखेगा। ट्रम्प तू देखेगा। अब मोदी जी निकल गए कहाँ पे? चाइना में। अब पुतिन के कान में बात बोले हैं कुछ। चाइना कल या परसों में अमेरिका के आईफोन, मैकबुक, एंड्रॉइड, मिसाइल, स्पेसएक्स, टेस्ला, इन सब में लगने वाला रेयर अर्थ मेटल पे रोक लगा देगा कल या परसों में। तुम्हारा सब व्यवस्था खत्म हो जाएगा हमारे यहाँ। और अच्छा, तो चाइना का जो रेयर अर्थ मेटल वाले हैं वो कह रहे हैं कि हम बेचेंगे कहाँ? भाई हम तो बेरोजगार हो जाएंगे तुम्हारी झगड़ा में। तो वो रेयर अर्थ मेटल इंडिया को दिया जाएगा। कहाँ दिया जाएगा? इंडिया। ये मोदी को शरीफ समझ रहा है ट्रम्प, नहीं समझे? ये ट्रम्प कुछ नहीं है, ये अमेरिका को डुबाने वाला आदमी है। ये रूस की खुफिया एजेंसी केबीजी का आदमी है। कौन? तुमको क्या लग रहा है ट्रम्प अमेरिका से क्या खेल रहा है? ट्रम्प क्या खेल रहा है? अमेरिका की अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया में अमेरिका की वैल्यू गिरा दिया। सब कह रहे हैं इस पे भरोसा मत करो। जिससे हमेशा से दोस्ती था उससे दुश्मनी कर लिया, यूरोप से कर लिया। तुम क्या समझते हो पुतिन को? ट्रम्प के चुनाव जीतने में रसिया का हाथ नहीं है, सब है। तुम देख लेना, आने वाले समय में अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है डॉलर, क्योंकि ना रुपया बस इंडिया में चलता है। तुम चाइना में रुपया दोगे तो नहीं लेगा, तो चाइना का युआन हमको दोगे तो नहीं लेंगे। दुनिया में सबसे इजीली एक्सेप्ट हो जाता है डॉलर, कहीं का कहीं चल जाता है। डॉलर अमेरिका के पास, अमेरिका से लड़ोगे तो डॉलर में रोक देगा, कहेगा तुमको डॉलर नहीं देंगे तो लो, तुम्हारा रुपया कोई पहचान ही नहीं रहा है। सोचो सिंगापुर के आदमी को रुपया लेके क्या करेगा? तुम ही क्या कर लोगे श्रीलंका का पैसा लेके? लेकिन सब किसका यूज करता है? डॉलर का।
2029 में 2000 इंडिया, रसिया और चाइना ये तीनों मिलके दुनिया के 60-70% जो व्यापार होता है उन सारे देशों को साइड कर रहे हैं। 70% व्यापार करने वालों को साइड किया जा रहा है। अभी ये लोग लगभग 60% को साइड कर लिए हैं, 10% को बाकी है। जब साइड कर लेंगे तो ये लोग कहेंगे कि हम लोग डॉलर यूज नहीं करेंगे, हम लोग अपनी मुद्रा यूज करेंगे। लो सोच रहे जिस हथियार पे तुमको घमंड था उस 70% लोगों ने एक झटके में रिजेक्ट कर दिया। क्या समझोगे तुम? थेरेपी सबसे ज्यादा यूज होती है चाइना में। उसने क्या किया कि जो किसान गन्ना बोते थे ना, उस गन्ने में उस जीन का अध्ययन किया। उस जीन में देखा कि कौन जीन इसकी मोटाई को बढ़ाता है, तो उस जीन को निकाल लिया, मोटाई को बढ़ाने वाले को निकाल लिया। सारा वैज्ञानिक चिल्लाए ना, सर अरे गन्ना मोटाएगा कैसे? कहा रुक ना, उसको निकाल लिया। और बांस में जो जीन था जो उसकी मोटाई को बढ़ाता था उसका निकाल लिया और उसको जोड़ दिया किसमें? गन्ना में। किसमें जोड़ दिया? गन्ना में जोड़ दिया। समझा गया? अब गन्ना मोटा गया कितना? बांस इतना। कितना मोटा गया? बांस इतना। अब वहां का गन्ना बांस इतना मोटा गया। अब सोचिए वहां के गन्ना को ना कपड़ा की तरह गाड़ दिया जाता है इसे, और पूरा रस निकलते रहता है। और हम लोग के यहाँ गन्ना बेचारा पोलियो की तरह हो जाता है। और उसके बाद तो उसका अत्याचार जो गन्ना का रस निकालता है, और ये बाप हो बाप, एक बार तोड़ के आप फिर तोड़ के फिर गाय को दीजिएगा ना, गाय देख के गरी आएगी। बच्चल कौन ची रे में इहो खा जो। तो बताइए, इस तरह से भारत को भी जो हमारे लिए अच्छा है उस पे करना चाहिए ये प्रयोग। जैसे हमारे यहाँ करेली होती थी पहले, अब करेला होता है। अच्छा है कि नहीं है? बेहतर है। यहाँ पे किसानों को क्या, हम जमीन तो बढ़ा नहीं सकते हैं, पैदावार बढ़ा सकते हैं कि नहीं? ऐसा करता सब ना कि जामुन में इतना मोट मोट गेहूं होता, जामुन बराबर क्या होता है? गेहूं। फिर तो किसान कमा के गदगद हो जाता है एकदम, इतनी गेहूं होता है। और जब पीसना ही है, जामुन बराबर होता है, छोहाड़ा बराबर गेहूं। किसान को कितना फायदा होता। लेकिन कभी भी प्रकृति में हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा। एक ऐसा ही ज्ञान दे रहा था एक आदमी, किसान था, किसान नहीं व्यापारी था, साइकिल से जा रहा था, कह रहा था भगवान को कुछ बुझाता है बताओ। कोहड़ा का पेड़ देखा, कोहड़ा का पेड़, कहा कि बताओ भगवान को बुद्धि है? इतना बड़का कोहड़ा इतनी चुकी पेड़ में लगी ले, अरे भगवान तेरा कौन जी का बुद्धि। फिर आगे गया, कुछ दूर चलते चलते जामुन का पेड़ देखा, कहा कि देखा देखा ही भगवान के देखा ही, अरे दादा हो दादा इतना बड़का पेड़, इतनी जामुन, दे भगवान दे भगवान। भगवान को बहुते कोसा, थक गया साइकिल चलाते चलाते। तो जामुन के पेड़ के नीचे काफी छाया रहती है, तो वहीं सो गया। 1 घंटा सोया ना, तब तक एक जामुन टूट के उसके नकिया पे गिरा तड़ाम से, एकदम उसका नींद खुल गया झनक के। और तब उसको याद आया कि अगर इस पे कोहड़ा फला होता, अगर इस पेड़ पे कोहड़ा फला होता, अरे तब तो उस जाम मर गया रहता। इतना बड़का कोहड़ा मुंह पे गिर जाए, बचेगा आदमी। इसलिए कभी भगवान को दोष नहीं देना है। तो हम लोग से बहुत होशियार, पता नहीं कौन यूनिवर्सिटी में पढ़े थे वो। वीटो पावर होने से फायदा ये होगा, हम कोई भी एक्शन ले सकते हैं, हम कोई भी एक्शन ले सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए पाकिस्तान पीओके नहीं दे रहा है, तो पीओके से समस्या यह है ना कि इसको लाने में झमेला होगा, क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ में आपको 9 गुनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, 9 गुनी ज्यादा कैजुअलिटी होती है। तो हम पाकिस्तान का क्या जरूरत है? पाकिस्तान का सबसे संपन्न राज्य है सिंध और कराची। सिंध प्रांत का कराची, उसकी आर्थिक राजधानी कहा जाता है कराची को। हम लोग चढ़ के कराची कब्जा कर लेंगे, सिंध, अब बाद में एक्सचेंज ऑफर में कर देंगे। दुनिया कहेगी काहे सिंध कब्जा कर लिया, तो हम लोग कहेंगे सिंध हमारा है। तो हम जवाब देंगे, हमारा राष्ट्रगान पढ़ो, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, तो सिंध हमारा है, राष्ट्रगान है कि नहीं है? यहाँ पे जो हम ले लिए, बाद में समझौता होगा तो ठीक है तुम जाओ। ऐसा तुमको अगर लगता है कि हम मन गलत बात बोल रहे हैं तो सुनो, तुमको बता रहे हैं। अप्रैल 2025, कब की बात? सीरिया में 20 किलोमीटर एक लंबा एक गोलान पहाड़ी था, तिबली झील करके था, वहां इजराइल ने कब्जा कर लिया गोलान पहाड़ी, कहा कि झील से हम पानी पिएंगे। ले गया इजराइल, ले गया। सीरिया टुकुर टुकुर देखते रह गए। कोई कुछ कर लिया? कोई कुछ नहीं कर सका है। याद रखिएगा, युद्ध ना हो इसलिए युद्ध के लिए तैयार है। ले गया, कब्जा कर लिया, कोई कर ले कुछ? हाई अरब वाले 157 की 57 देश है सब, 57 मुस्लिम देश कितना है सब, कोनो काम लायक नहीं है सब। अब फिर हम बोलेंगे तो मुसलमान लोग हम पे गुस्सा जाते हैं कि ये
कुछ बोल रहा है। ए भाई, तुम फ्यूचर में तुम्हारे घर में सब आइंस्टीने पैदा होगा, वो हम नहीं जान रहे हैं। अभी तुम लोग 57 मिलकर इजराइल का कुछ नहीं कर सकते। हम लोग के पास वीटो है, ये नहीं है। अगर वीटो रहता हम लोग के पास तो यूएनओ के प्रस्ताव को हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। वीटो मिलना चाहिए कि नहीं? तो वीटो मिलने के लिए पहले क्या बनना पड़ेगा, अस्थाई। वीटो मिलने के लिए अभी हमको किस में रखा है, अस्थाई। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रिटेन में जानते हैं क्या बोल रहा है, महारानी आई चोटीन, चोटीन हमको कह रहा है सर आप चोटीन बोलिएगा ना तो केस कर देगी महारानी आप पे। हम के केस, जलियांवाला बाग में इतने लोग को गोली मार के मार डाली बच्चों के, तुमको उसका तकलीफ नहीं है, हमारा केस कर देते, कर हम फरिया ले तो लंदन आके। नहीं समझ आ गया? कर तो केस ना तो उधम सिंह का फोटो ले जाएंगे। उधम सिंह ही मारा था किसको जाके, उन्हें मारे थे जनरल डायर। महारानी है वो क्या कह रही है पता है कि भारत को अस्थायी सदस्यता बनना चाहिए ब्रिटेन, लेकिन वीटो नहीं मिलेगा। चोर चोरे रहेगा, चोर चोरे रहेगा। बताओ यहाँ पे, बताओ अस्थायी सदस्यता दे दिया जाएगा, अब वीटो नहीं दिया जाएगा तो हम अचार डालेंगे कर लेके। ते वीटो दे दे, अस्थायी मत बनाओ, ते वीटो दे दे, हमारा अस्थायी मत।